हेलो फ्रेंड्स। चाय चाय तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है ना। तो हमको एक्चुअली कोई दूध नहीं पीना है, जो हमारी माँ पिलाती है और जब वो बंद हो जाता है उसके बाद हमें दूध की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सब प्रोविज़न अच्छे से किया है, हमको कोई ज़रूरत नहीं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने की। एक काम कर सकते हैं, इस एडिक्शन को या इससे जल्दी छुटकारा पाने के लिए आप फ्रूट्स बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और इस पे अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मैसेज में ये वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिए। थैंक यू। तो उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है कि गाय या भैंस सिर्फ प्रेग्नेंट या डिलीवरी के बाद ही दूध देती है, जैसे इंसान का होता है। कुछ ऐसे पूछते भी, अच्छा उनको लगता है ये लोग तो हमेशा दूध देते ही रहते हैं और वो भी एक्स्ट्रा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि उनको जब बच्चा होता है उसके लिए वो दूध देती है और वो एक्स्ट्रा दूध कोई माँ नहीं देती, उसको इंजेक्शन दे दे के बढ़ाया जाता है। तो गाय के साथ भैंस के साथ जो होता है ना, वो सबसे खराब वाली हिंसा है। क्योंकि जब नॉनवेज वाली जो हिंसा होती है उसमें कम से कम उसको मार तो देते हैं। गाय तो सड़ती रहती है एक ही जगह पे, अपने ही गोबर में। गौशाला में आपको लगता है बहुत अच्छे से रखते, उसको नहीं रखते, रख ही नहीं सकते, क्योंकि उनको परवड़ेगा ही नहीं उसका खर्चा, उसका खाना पीना। तो और उसको बार बार ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें उसको इतनी यातना होती है, इतनी यातना होती है कि हम तो शायद सहन क्या, हम सोच भी नहीं पाएंगे। अभी ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी डिमांड है। हमको चीज़ खाना है, बटर खाना है, केक खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, हर चीज़ में दूध है। और चाय तो है ही, जिसके बिना हमें चलता ही नहीं। और आपको पता है उस उतने तक ही उसका टॉर्चर सीमित नहीं है। डिलीवरी के बाद या तो मेल या तो फीमेल बछड़ा है, मेल जो कुछ काम का नहीं उसको भेज देते हैं स्लॉटर हाउस काटने के लिए, और उसका बीफ बनता है और वो बीफ एक्सपोर्ट होता है। और इसलिए अभी इंडिया नंबर 1 है। ये कितनी शर्म की बात है। ये हो रहा है हमारे दूध पीने की वजह से। अगर हम डिमांड ही ना करें तो ये होगा ही नहीं। और आपको लगता है चलो फीमेल बछड़ा तो बच गया, जो फीमेल है नहीं, उसको भी गाय या भैंस के सामने रखते हैं उसको उल्लू बनाने के लिए, ताकि वो दूध दे। और वो दूध हम छीन लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए ना, हमको घी लगाना है, हमको रोज़ दही चाहिए, हमको लस्सी पीनी है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना एकदम ही सब छोड़ दीजिए, नहीं। आप बिना गाय या भैंस के दूध का, जैसे मैंने ये बताया, ये दूध है सोयाबीन के पाउडर का, मतलब सोयाबीन मिल्क से बना हुआ। रेडीमेड भी मिल जाता है, रेडीमेड वीगन टी भी मिल जाती है, मतलब उसका पाउडर। हर चीज़ अवेलेबल है, वो भी किफ़ायत। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत महंगा मिलता होगा वीगन चीज़ें, नहीं, किफ़ायती दाम पे मेरे घर पे आता है। दही है, हर वो चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए, बटर, चीज़, घी। और वीगन पिज़्ज़ा भी बनते हैं, वीगन बर्गर, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीगन बनना है। दूध और दूध के पदार्थों का सेवन नहीं करना है, वैसे भी वो अनहेल्दी है। किसी और के माँ का दूध क्या हमको पचने वाला है? इसीलिए सब बीमारियाँ आ रही हैं। आप डॉक्टरों का मत सुनिए जो बोलते हैं कैल्शियम मिलता है इसमें से। कैल्शियम होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा होता है। आप देखो बछड़ा कितना बढ़ जाता है, हमारे बच्चे कैसे बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से कैल्सिफिकेशन होता है। और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलते हैं कम कर दो, दूध कम कर दो, कैल्शियम कम कर दो। सिंपल है, हमको किसी और के माँ का दूध कैसे पचेगा? आपने संसार में देखा है कोई भी जानवर किसी और के माँ का दूध पीता होगा? बंदर शेरनी का दूध पिए या गाय का बच्चा कुत्ते का दूध पिए, ऐसा कहीं भी देखा है? एक इंसान ही है जो दूसरे जानवर का दूध पी रहा है। तो कहूँ और एक बात, हमको किसी भी दूध की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली तो ये मेरे लास्ट कप ही चाय का है, वो भी मैंने आपके लिए ही बनाई है, ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। दूध का
या दूध का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा आपको थोड़ा रिसर्च करने पे। घर पे भी बना सकते हैं, बहुत सस्ते में बन सकता है। कोकोनट जो 30 रुपए का आता है, कोकोनट मिल्क से आप क्या कुछ नहीं बना सकते, सब कुछ ही बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसको छोड़ना बहुत आसान है। मैंने जो ये चाय बनाई है वो सोयाबीन के दूध की है। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, चलो चाय ख़राब तो है ही हेल्थ के लिए, लेकिन इसमें भयंकर हिंसा है। क्या आप जानते हो इसके बारे में? मैंने क्यों गाय या भैंस के दूध की चाय नहीं बनाई है? ये वीगन चाय है। किसी को स्टूडेंट को पढ़ना है तो जागने के लिए चाय पी लो। मैं शूट करती थी, एक्टिंग करती थी, तो शूटिंग में भी चाय चलती रहती थी। मैं नाटक में भी काम करती थी, तो नाटक या शो के पहले भी चाय आती थी और इंटरवल में भी चाय आ जाती थी। तो चाय इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ का हिस्सा हो गया है, जबकि ये हमारा कल्चर भी नहीं है, ये हम लोगों में पहले से था भी नहीं। और ये नशा जो हमें घुसा दिया गया है, उसके हम एडिक्ट हो गए। हम जानते हैं इसमें कैफीन है, निकोटीन है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं पाते। हम ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं, चाय नहीं पिया तो सर दर्द हो जाएगा। मेरे दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, मुझे 1 कप तो चाहिए, मुझे 2 कप तो चाहिए। या कहीं भी चले गए तो कुछ ऑफ़र करे ना करे चाय ऑफ़र कर देते हैं।